इंडिया वर्सेस पाकिस्तान विच इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री। तो सबसे पहले हम इंडिया की बात करेंगे फौजी ताकत के बारे में। इंडिया की फ़ौज दुनिया के टॉप 5 फ़ौजों में शुमार होती है, जबकि पाकिस्तान की फ़ौज टॉप 10 में शामिल है। इंडिया की फ़ौज में तकरीबन 1.4 मिलियन फ़ौजी शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान की फ़ौज में सिर्फ 6 लाख फ़ौजी हैं। इंडिया के पास बड़ी तादाद में टैंक, फाइटर जेट्स और जंगी साज व सामान बहुत सारे इंडिया के पास मौजूद हैं। और इंडिया के पास रूस से लिए गए T-90 टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास चाइना और अमेरिका से लिए गए टैंक मौजूद हैं। इसी तरह अब बात करेंगे पाकिस्तान की फ़ौज की ताकत के बारे में। पाकिस्तान की फ़ौज भी बहुत ही ताकतवर है और उनके पास अमेरिकी एडवांस फाइटर जेट्स F-16 और चीनी JF-17 मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास लेकिन इंडिया से कम ज़्यादा मिसाइल हथियार मौजूद हैं। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर के बारे में, दोनों कंट्रीज़ के पास जो है न्यूक्लियर पावर जो है दोनों कंट्रीज़ के पास है। इंडिया ने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर पावर स्टार्ट किया, जबकि पाकिस्तान ने 1998 में एटमी धमाके किए। इंडिया के पास तकरीबन 160 एटमी वार हैंड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास तकरीबन 160 के करीब एटमी हथियार मौजूद हैं। दोनों कंट्रीज़ का कहना है कि न्यूक्लियर पावर का जो इस्तेमाल है, जब जंग लिमिट से क्रॉस होती है, हद पार करती है, तो वो टाइम में जो है न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे डिफेंस बजट के बारे में। इंडिया हैज़ ए लार्जर डिफेंस बजट देन पाकिस्तान। देखिए, इंडिया के पास जो है अभी फ़िलहाल 2024 और 25 के लिए जो इंडिया का जो बजट है 6.81 ट्रिलियन है, जो इंडिया ने अभी सिलेक्ट किया है। और इसी तरह हम बात करेंगे पाकिस्तान के बजट के बारे में। 2024 और 25 के लिए पाकिस्तान का जो बजट है PKR 2.122 ट्रिलियन, इतना पाकिस्तान का बजट है। लेकिन इंडिया का जो बजट है पूरे आलमी सतह में, पूरे वर्ल्ड के अंदर 5वें सबसे बड़े नंबर पर है। इसका मतलब ये है कि इंडिया नए हथियार खरीदने में जो है ज़्यादा पैसे जो है ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है हथियार खरीदने में, लेकिन जबकि पाकिस्तान एक लिमिट तक मिसाइल खरीदकर अपनी फ़ौजी ताकत को बढ़ा सकता है। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे मिसाइल सिस्टम की, तो दोनों कंट्रीज़ के पास जो है बहुत सारे मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं। दोनों कंट्रीज़ के पास स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाले मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो जंग की सूरत में इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, इंडिया की टेक्नोलॉजी और स्पेस प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मजबूत है। इंडिया ने अपने सैटेलाइट, स्पाई सिस्टम्स और ड्रोन्स के ज़रिए आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और इसी तरह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में शुमार होती है। अब बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कितनी जंगें हो चुकी हैं। पहला ये कि 1947 और इसी तरह 1965, 1971 और 1999 में जंगें हो चुकी हैं। 1965 की जंग में दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान के मशरिकी हिस्से अभी जहां पर बांग्लादेश है उसको आज़ाद कर दिया इंडिया ने। और इसी तरह 1999 में कारगिल जंग हुई, जिसमें दोनों जंगें हो रही थी। फिर आखिरकार जो है आलमी दबाव के तहत जंग जो है वो ख़त्म हुई। तो दोस्तों, ये था हमारा तजुर्बा इंडिया और पाकिस्तान की ताकत के बारे में। दोनों ममालिक ताकतवर हैं, लेकिन हम सबको ये समझना होगा कि असल ताकत अमन में है और हमें जंग की बजाय तरक्की की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।